एक अस्पताल में सुरेश नाम का एक आदमी एडमिट था और उसी के ही रूम में बगल वाले वेड में दिनेश नाम का आदमी भी एडमिट था। सुरेश का बिस्तर कमरे की खिड़की के बगल में था और उसे फेफड़ों के इलाज के दौरान केवल 1 घंटे के लिए खिड़की के पास बैठने की इजाजत थी और दिनेश को सारा दिन पीठ के बल लेटकर बिताना पड़ता था। दोनों घंटों आपस में बात किया करते थे। वे अपनी पत्नी, परिवार, घर, नौकरी, छुट्टी के बारे में बात करते। हर दोपहर जब कमरे की खिड़की के बगल में सुरेश बैठता था तो वह दिनेश को खिड़की के बाहर के दृश्यों के बारे में बताता। इस तरह दोनों का समय व्यतीत होता था। दिनेश बिस्तर पर बैठकर उस 1 घंटे की अवधि को बहुत पसंद करता। जैसे खिड़की से सुरेश बाहरी दुनिया के सभी उत्तम विवरणों का वर्णन करता था और दिनेश अपनी आंखें बंद कर लेता था और उस दृश्य की कल्पना करता था। एक दोपहर सुरेश ने खिड़की से गुजरते हुए एक बहुत ही सुंदर परेड का वर्णन किया। दिनेश बैंड की आवाज को सुन नहीं पा रहा था, लेकिन वह उन सभी चीजों की कल्पना कर सकता था जो सुरेश खिड़की से देखकर उसको बताया रहा था। अचानक दिनेश के दिमाग में एक विचार आया, सुरेश को सब कुछ देखने का सुख क्यों मिले और मुझे कुछ भी देखने को न मिले। जैसे जैसे दिन बीतते गए दिनेश अधिक से अधिक खिड़की से बाहर की ओर देखने को आतुर होने लगा। उसकी ईर्ष्या उस पर हावी हो गई। वह सो नहीं पा रहा था और उसने सोचा कि अब अपने जीवन को नियंत्रित करना चाहिए। एक दिन जब देर रात सुरेश खांसने लगा, खांसी के कारण उसका दम घुट रहा था और दिनेश कमरे की मंद रोशनी में सुरेश को देख रहा था। सुरेश मदद के लिए कॉल करने के लिए बटन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर भी दिनेश हिला नहीं। उसने अपना बटन नहीं दबाया, जिससे मदद के लिए कमरे में कोई नहीं आया। 5 मिनट से भी कम समय में सुरेश की सांस लेने की आवाज बंद हो गई। अब कमरे में केवल मौत का सन्नाटा था। अगली सुबह नर्स उन दोनों को पानी दवा देने पहुंची। उसने वहां खिड़की के पास सुरेश का बेजान शरीर देखा। जैसे ही दिनेश को उचित लगा, उसने नर्स से पूछा लिया कि क्या वह खिड़की के बगल के बिस्तर पर जा सकता है। खिड़की के बगल में बिस्तर पर जाने के बाद धीरे धीरे उसने खिड़की के बाहर अपना पहली नजर डालने के लिए उठने की कोशिश की। वह उत्साहित था कि आखिरकार उसे खिड़की से बाहर देखने को मिल गया। वह धीरे से बिस्तर से खिड़की की और बाहर देखने के लिए मुड़ा और वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि खिड़की के सामने केवल एक खाली दीवार दिख रही थी। सुरेश उसको ऐसे ही कहानी सुनाया करता था जिससे दोनों का दिल लगा रहता। खिड़की से दीवार के अलावा कुछ नहीं दिखता था। दिनेश को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने ईर्ष्या में आकर अपने एक साथी को खो दिया था। दोस्तों, हमें जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखना चाहिए। परिस्थितियाँ उन चीजों का हिस्सा है जो हमें खुशी देती है। खुशी खोजने के लिए हमें अपने अंदर की यात्रा की आवश्यकता है। ईश्वर ने हमें जो दिया है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। ज्यादा की चाहत में हम वो भी खो देते हैं जो हमारे पास था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली और भी मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।